दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सीमा स्टोरीज ऑफ वर्ल्ड में। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज की हमारी कहानी है सास बहू की शादी पार्ट 2। आप सभी को याद होगा कि पार्ट 1 में हमने देखा था कि किस तरह से नैना की सास ने उसकी ससुर से ये सवाल किया कि अब वो दोनों इस घर में तभी रहेंगी, सास बहू इस घर में तभी रहेंगी जब उसके ससुर और पति यानी कि नैना के ससुर और उसके पति इस बात की परमिशन दे देंगे कि इस घर में अब उनके साथ उनकी साध्या भी रहेगी। और साध्या थी नैना के पति की बेटी यानी कि साहिल की बेटी। साहिल की शादी पहले भी विद्या नाम की एक लड़की से हो चुकी थी। उसी की बेटी है साध्या। और इस बात के बारे में घर में सभी को सब कुछ पता था, पर नैना को नहीं, क्योंकि शादी से पहले नैना से ये बात किसी ने बताई नहीं। उनको ये लगा कि शायद नैना शादी से मना कर देगी, लेकिन नैना को इस बात से कोई ऐतराज नहीं है कि साध्या उन लोगों के साथ रहे। पर हाँ, अब ससुर जी ने ये कह दिया कि साध्या इस घर में नहीं रहेगी। उसके बाद सासू माँ ने भी कह दिया कि अगर हम दोनों को रखना है तो साध्या इस घर में होनी चाहिए, और अगर नहीं तो फिर जाओ, हम दोनों इस घर में नहीं रहेंगे। यहां सही वक्त पर यानी इसी वक्त पर, ठीक इसी वक्त पर नैना भी अपने पति से यही सवाल करती है। देखो साहिल, अगर तुम चाहते हो कि मैं और सासू माँ इस घर में रहे और आप दोनों के साथ रहें, तो मेरी एक शर्त है। साहिल पूछता है, बताओ क्या शर्त है तुम्हारी? नैना बताती है, साहिल, मैं चाहती हूं कि हमारे साथ तुम्हारी बेटी साध्या रहे। साहिल चौंक जाता है और पूछता है, तुम्हें साध्या के बारे में किसने बताया? कौन है साध्या? मैं नहीं जानता। नैना ने बात खोल दी। नाटक मत करो साहिल कि तुम्हें कुछ नहीं पता है, क्योंकि मैं जानती हूं तुम्हें सब पता है और मुझसे भी ज्यादा पता है। साध्या तुम्हारी और विद्या की बेटी है, और मुझे ये बात बहुत पहले से पता है, बल्कि शादी के दूसरे ही दिन से पता है। तुमने तो मुझे कुछ नहीं बताया। मुझे झूठ बोलकर अपना जीवन साथी तो बना लिया, पर झूठ की बुनियाद पर हर रिश्ता टिक नहीं पाता। इनफैक्ट कोई भी रिश्ता नहीं टिक पाता। साहिल, अब तुम मुझे बताओ कि साध्या इस घर में रह सकती है या मैं ये घर छोड़कर जाऊं? साहिल ने सीधे कह दिया, चाहे कुछ भी हो जाए, वो लड़की इस घर में नहीं रहेगी, मतलब नहीं रहेगी। तुम्हें जहां जाना है जाओ। इसके बाद नैना साहिल से कहती है, ठीक है साहिल, मैं ये घर छोड़कर चली जाती हूँ, लेकिन तुम मुझे एक कारण बताओ जिसके वजह से तुम साध्या को और विद्या को अपनी जिंदगी में नहीं रखना चाहते, इस घर में नहीं रखना चाहते। साहिल बताता है, यार तुम पागल हो क्या? कौन सी वो लड़की या औरत होगी जो अपने पति की पहली या दूसरी बीवी को चाहती होगी कि वो उसी के साथ उसी के घर में रहे? तुम्हें अगर इतना ही सच जानने का शौक है तो सुनो, साध्या बेटी है और मुझे बेटी नहीं चाहिए, मुझे बेटा चाहिए जो हमारे खानदान का वंश आगे बढ़ा सके। बेटियां बोझ होती हैं यार, उनको पढ़ाओ लिखाओ, उन पर सारे खर्चे करो, उनके नखरे उठाओ, इतना सब कुछ करो, कुछ बना भी दो, उसके बाद भी जाएंगे तो अपना ससुराल ही ना, नाम तो उनके ससुराल वालों का होगा, हमारा क्या? इसलिए मुझे बेटी नहीं चाहिए थी। बस इसीलिए मैंने विद्या से डाइवोर्स ले लिया और साध्या की जिम्मेदारी उसी को दे दी। ये सब सुनकर नैना ताली बजाते हुए कहती है, वाह साहिल वाह, अगर यही सेम टू सेम सोच मेरे माँ बाप ने मेरी रखी होती ना, मेरे लिए कि मैं बेटी हूं, और मुझे छोड़ देते, तो शायद आज मेरी शादी तुमसे नहीं हुई होती।
और मैं तुम्हारे बच्चे की माँ नहीं बनने वाली होती। साहिल सुनकर चौंक जाता है। क्या तुम प्रेग्नेंट हो? नैना तुम्हें पहले क्यों नहीं बताया? और तुम ये क्या इधर उधर की फालतू बातें लेकर बैठी हो? तुमने कुछ खाया? चलो मैं तुम्हें खिलाता हूँ। अच्छा चलो, तुम्हें गोलगप्पे बहुत पसंद है ना? आज हम लोग गोलगप्पे खाने जाएंगे। चलो। नैना कहती है, मुझे कहीं नहीं जाना है। मैंने तुम्हें ये बात बताई है क्योंकि तुम इस बच्चे के होने वाले पिता हो और ये बात तुम्हारे लिए जानना बहुत जरूरी है। और एक और बात बता दूं कि ये बच्चा मुझे रखना नहीं था, पर क्या करूं, मां हूं। पेट में आए बच्चे को, पल रहे बच्चे को मार नहीं सकती। लेकिन एक बात और बता दूं, अगर साध्या इस घर में नहीं रहेगी और विद्या उसके साथ नहीं आई तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। और वो वहां से निकल जाती है। अब साहिल नैना के पीछे पीछे जाता है, तभी वहां उसके माता पिता आ जाते हैं। नैना की सास कहती है, नैना बेटा रुक जाओ, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे ससुर जी साध्या और विद्या को इस घर में रखने के लिए मान गए हैं। तभी साहिल चौंक जाता है और पूछता है अपने पिताजी से, पापा ये आप क्या बोल रहे हैं? आपको तो खुद बेटियों से नफरत है ना? तो फिर भला आप कैसे? तब उसके पिताजी बोलते हैं, बेटा बेटियों से मुझे नफरत है, पर मैं ये नहीं भूल सकता कि मुझे जन्म देने वाली भी किसी की बेटी थी। और अगर हर इंसान ऐसा ही सोच रखे, मेरी माँ के माता पिता ने भी ऐसी सोच रखी होती, तो क्या मैं आज यहाँ होता? मैं नहीं तो तू नहीं। बता, तू क्या मुझसे खड़े होके बात कर रहा होता? आज तेरी माँ ने मेरी सोच बदली है बेटा, तू भी अपनी सोच बदल ले। अब साहिल के पास कोई और रास्ता नहीं बचा था, क्योंकि उसके पिताजी भी साध्या को घर में रखने के लिए मान गए थे। अगले ही दिन साध्या और विद्या इस घर में आते हैं और उन्हें लेकर आती है नैना। और इस बात के लिए विद्या नैना को बहुत ही धन्यवाद देती है। नैना बहन, बहुत शुक्रिया, आपको तो बहुत 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 धन्यवाद कि आप मेरी बेटी को उसके घर ले आए। मैं इसे बहुत मुश्किल से पाल रही थी, इसके लिए मुझे मजदूरी और न जाने क्या क्या करना पड़ता था, पर फिर भी इसकी हर इच्छा हर मांग पूरी नहीं कर पाती थी। अब ये अपने घर में आ चुकी है, अब इसकी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। मुझे कुछ मत दीजिए, मैं बस आप लोगों की सेवा करूंगी, घर के काम करूंगी और पड़ी रहूंगी। पर हाँ, मेरी बेटी को कोई तकलीफ मत होने दीजिएगा नैना बहन। तभी नैना कहती है, विद्या तुम मुझसे पहले इस घर की बहू रह चुकी हो, और भले ही तुम्हारा और साहिल का डाइवोर्स हो चुका है, पर ये बेटी तो साहिल की ही है ना। इसका इस घर पर पूरा अधिकार है और साथ ही तुम्हारा भी। और आज से तुम्हें कहाँ रहना है, क्या करना है, तुम क्या पहनोगी, क्या खाओगी, ये सारी जिम्मेदारी तुम मुझ पर छोड़ दो। बिल्कुल चिंता मत करो। चलो। साध्या 2 साल की थी और बहुत समझदार भी थी। वो अपने पापा के पास गई और उन्हें मनाने की कोशिश करती रही। पापा आप मुझसे बात करो, क्यों नहीं करते? ऐसे ऐसे अपनी नन्ही नन्ही आवाज में हल्के हल्के सी बातें करती थी। पर वो कठोर दिल का इंसान क्या जाने बच्चे का मुंह माया। उसने कभी भी साध्या से बात नहीं की और उसे हमेशा धुतकार कर भगा दिया। वक्त बीतने लगा, धीरे धीरे नैना का पेट बाहर आने लगा। चढ़ते महीनों के साथ नैना की तकलीफें भी बढ़ने लगी। इस बीच विद्या ने नैना का बहुत साथ दिया, उसे बहुत प्यार किया, उसकी बहुत सेवा की। और ये सब देखकर कहीं ना कहीं अब ससुर जी का दिल भी उस पर पिघलने लगा था कि हाँ, ये लड़की बिल्कुल सच्ची और ईमानदार है, इसके साथ हम लोगों ने बहुत गलत किया। सासू माँ तो पहले से ही ठीक थी, दिल अभी तक पिघला नहीं था तो वो सिर्फ साहिल का। वो आज भी उसे एक नौकरानी की तरह मानता था। फिर भी वो सब कुछ सहती थी सिर्फ अपनी बेटी के लिए। धीरे धीरे वक्त बीतता है और नैना की डिलीवरी की डेट आ जाती है।
एक दिन नैना को पेट में बहुत जोर से दर्द होता है। उस वक्त घर में कोई नहीं होता और सादिया के पास एक छोटा सा फोन दिया हुआ था। उस फोन से बेचारी छोटी बच्ची सादिया बार बार अपने पापा को फोन लगाती रही और उसका बाप फोन ये सोचकर काटता रहा कि ये लड़की तो सिर्फ टाइम पास करने के लिए फोन कर रही है। लेकिन उसे इस बात का एहसास नहीं था कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहा है। कुछ देर के बाद नैना को चीखते चिल्लाते देख सादिया घबराने की बजाय और डरने की बजाय बाहर जाकर लोगों को बुलाकर लाती है, लोगों से मदद लेती है और किसी भी तरह से नैना को हॉस्पिटल लेकर जाती है। उसे हॉस्पिटल पता था क्योंकि वो कई बार नैना के साथ और विद्या के साथ हॉस्पिटल में जा चुकी थी। इसलिए हमें बच्चों को भी सारी चीजें दिखानी चाहिए। हुआ यूं कि आगे जाने के बाद वहां से वो डिटेल्स वाली बुक से सबका नंबर निकालती है और अपनी माँ को फोन करती है। विद्या सारी बातें सुनकर तुरंत अस्पताल आ जाती है। वहां पर नैना के सास ससुर भी आ जाते हैं। उस वक्त अगर छोटी बच्ची साध्या नहीं होती तो शायद नैना हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाती। उसके बाद सब लोग जब साहिल को फोन करते हैं तब साहिल बात करता है तो उसे पता चलता है कि उसने कितनी बड़ी गलती की। वो दौड़ा भागा हॉस्पिटल आता है और आते ही साध्या से बात बिल्कुल नहीं करता, बल्कि नैना के बारे में पूछने लगता है। अब बस हुआ यूं था कि डॉक्टर ने ये बताया कि डिलीवरी शायद ऑपरेशन करनी पड़ेगी। इस बात से सब घबरा गए, पर फिर भी सबने हिम्मत रखी और कहा कि जो ठीक लगे वो करिए। काफी देर के बाद ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ और एक नन्ही सी परी घर में आई। अब इस बार ये बेटी की खबर सुन के नैना के सास ससुर तो बहुत खुश हुए, पर साहिल के चेहरे पर उदासी थी और विद्या भी बहुत खुश हुई कि एक और बेटी आ गई घर में। लेकिन जब सभी ने नैना के बारे में पूछा तो डॉक्टर ने कहा, आप सब लोग अभी जाकर नैना जी से मिल लीजिए, क्योंकि इसके बाद पता नहीं आप उनसे कभी मिल भी पाएंगे या नहीं। सब चौंक गए। कहने का मतलब ये था कि नैना का आखिरी वक्त आ गया था। डिलीवरी के दौरान उसकी बॉडी बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर रही थी। डिलीवरी तो बहुत मुश्किल से हो ही गई ऑपरेशन से, बट अब नैना नहीं बच सकती। तब जब सब उससे मिलने जाते हैं उस वक्त नैना ने सिर्फ साहिल को बुलाया और उससे एक ही चीज मांगी, क्या तुम मेरी आखिरी इच्छा पूरी करोगे साहिल? साहिल ने पूछा, क्या? नैना ने बस यही कहा, भले ही मुझे बेटी हुई है पर सादिया की तरह उसका कभी अपमान मत करना। बेटियां भी नसीब से होती है। आज अगर मैं नहीं होती तो मेरी भी बेटी नहीं आई होती, तुम्हारी माँ नहीं होती तो तुम नहीं आए होते। इस बात को समझो। मेरी आखिरी इच्छा समझकर मेरी साध्या और मेरी अभी वाली ये छोटी सी बेटी, इसको भी संभाल लो। इतना कहकर ही नैना अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसके प्राण निकल जाते हैं। बस सिर्फ नैना की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए साहिल फूट फूट कर रोता है और साध्या को और विद्या को अपना लेता है। अब विद्या से दोबारा शादी भी हो जाती है साहिल की और अब वो दोनों मिलकर साध्या और उनकी छोटी बेटी का वो लोग नाम रखते हैं प्राध्या। इन दोनों का खूब ख्याल रखते हैं। तो ये थी हमारी कहानी। इस तरह से कैसे एक पत्नी ने अपने पति की घटिया सोच को बदला है, यहाँ तक कि अपने ससुर की सोच को भी बदला है। दोनों सास बहू की जोड़ी ने मिलकर क्या क्या नहीं किया। उन दोनों की राह में कितनी मुश्किलें आई, कितना प्रॉब्लम हुआ, पर फिर भी वो दोनों हारी नहीं, हिम्मत रखी और दोनों सास बहू की जोड़ी ने तो कमाल ही कर दिया। अब कोई भी कह सकता है कि सास बहू की शादी से एक टूटी हुई शादी जुड़ गई। ये थी हमारी कहानी। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी गलती से भी ना भूलें। धन्यवाद।